हेलो माय डियर फ्रेंड्स। इससे पहले वाली वीडियो में हमने देखा कि व्हाट इज़ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है, एंड अब इसी ही के डिटेल्स में हम पढ़ेंगे कि इसके ओरिजिन एंड डेवलपमेंट के बेसिस पे इसको किस तरह से क्लासीफाई किया, पोजीशन क्या है एंड प्लेन ऑफ डिवीजन में किस तरह से है। तो उन सभी के बारे में इस वीडियो में हम डिटेल्स में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि ओरिजिन एंड डेवलपमेंट के बेसिस पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के बेसिस पे पहला प्रोमेरिस्टम, नेक्स्ट प्राइमरी मेरिस्टम एंड देन सेकेंडरी मेरिस्टम। तो व्हाट इज़ प्रोमेरिस्टम? प्रोमेरिस्टम एक ऐसा रीजन है जहाँ पे न्यू ग्रोथ होती है प्लांट की, एक नई संरचना होती है, रीजन ऑफ अ न्यू ग्रोथ इन अ प्लांट। द एलिस्ट एंड यंगेस्ट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, यानी कि सबसे एलिस्ट है एंड यंग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। प्राइमरी मेरिस्टम अराइजेस फ्रॉम द प्रोमेरिस्टम। प्रोमेरिस्टम के बाद आपका एक प्राइमरी मेरिस्टम आता है, अभी बताया था, तो वही प्रोमेरिस्टम से अराइज होता है। इट इज़ फाउंड इन द रूट एंड शूट टिप्स, एंड जो प्रोमेरिस्टम होता है वो रूट एंड शूट की टिप्स में फाउंड होता है। कंसिस्ट ऑफ रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स, यानी कि ऐसे सेल्स जो कंटिन्यूसली डिवीजन का काम करती है, उससे जो प्रोमेरिस्टम है वो कंसिस्ट होता है, यानी कि बना हुआ होता है। उसके बाद आता है प्राइमरी मेरिस्टम। जो प्राइमरी मेरिस्टम है इट अराइजेस फ्रॉम द प्रोमेरिस्टम। अभी मैंने कहा था कि प्रोमेरिस्टम के बाद ही तो प्राइमरी मेरिस्टम का फॉर्मेशन होता है। सेल डिवाइड एक्टिवली, इसमें भी सेल काफ़ी तेज़ी से एक्टिवली डिवीजन करती है। सेल ऑलवेज रिमेन इन अ स्टेट ऑफ डिवीजन, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का ही है तो जो सेल है वो हमेशा अपने डिवीजन की स्टेट में रहेगी। फाउंड ऑन द एपिक्स ऑफ रूट, स्टेम एंड लीव्स, यानी कि उनकी एपिक्स चोटी पर प्रेजेंट होता है। It is present below the promeristem and forms the permanent tissue. प्रोमेरिस्टम के नीचे की तरफ ये प्रेजेंट होता है एंड परमानेंट टिश्यू को भी फॉर्म करता है। उसके बाद आता है सेकेंडरी मेरिस्टम। इट ऑर्गेनेट्स फ्रॉम द प्राइमरी मेरिस्टम। सेकेंडरी मेरिस्टम प्राइमरी मेरिस्टम से ही ऑर्गेनेट होकर आता है एंड द परमानेंट टिश्यू फॉर्म फ्रॉम द सेकेंडरी मेरिस्टम। इस तरह से डेवलपमेंट एंड ओरिजिन के बेसिस पे क्लासीफाई किया था। अब उसके पोजीशन के बेसिस पे, यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बेस्ड ऑन पोजीशन इन प्लांट बॉडी के बेसिस पे हम देखेंगे एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम एंड लेटरल मेरिस्टम। सबसे पहले आता है एपिकल मेरिस्टम, रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी ग्रोथ। सबसे पहले प्राइमरी ग्रोथ के लिए एपिकल मेरिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है। जो एपिकल मेरिस्टम होता है वो कहाँ फाउंड होता है? फाउंड शूट एंड रूट सिस्टम, यानी कि रूट एंड शूट सिस्टम में प्रेजेंट होता है। पार्ट ऑफ प्लांट ग्रो अबोव द ग्राउंड, जो भी पार्ट प्लांट के बाहर की तरफ ग्रो होते हैं ग्राउंड से ऊपर, फॉर एग्जांपल स्टेम, लीफ, फ्लावर, बड, वहाँ पे एपिकल मेरिस्टम प्रेजेंट होता है। इन दिस मेरिस्टम ऑर्गन्स इंक्रीज इट्स लेंथ। एपिकल मेरिस्टम में जो ऑर्गन्स हैं वो अपनी लेंथ को इंक्रीज करते हैं एंड हेल्प इन द इंक्रीज ऑफ द हाइट ऑफ द प्लांट। एंड जो एपिकल मेरिस्टम है वो प्लांट की हाइट को इंक्रीज करने में भी हेल्प करता है। उसके बाद आता है इंटरकैलरी मेरिस्टम। जो इंटरकैलरी मेरिस्टम है लोकेटेड एट द बेस ऑफ इंटरनोड, इंटरनोड के बेस पर ये लोकेटेड होता है। प्रमोट द लेंथिंग ऑफ द स्टेम एंड इंक्रीज द हाइट ऑफ द प्लांट, यानी कि स्टेम्स की लेंथ को इंक्रीज करने में एंड प्लांट की हाइट को भी इंक्रीज करने में इंटरकैलरी मेरिस्टम अपना रोल प्ले करता है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ एपिकल मेरिस्टम, यानी कि जो इंटरकैलरी मेरिस्टम है वो एक तरह से एपिकल मेरिस्टम का ही एक पार्ट है। दिस हेल्प टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द इंटरनोड, इंटरनोड की लेंथ को भी इंक्रीज करने में ये हेल्प करता है। इट इज़ फाउंड इन ग्रास, मोनोकोट्स एंड पाइन्स, ये फाउंड होता है ग्रास में, मोनोकोट्स फॉर एग्जाम्पल वीट एंड पाइन्स। दिस मेरिस्टम्स आर शॉर्ट लिव्ड एंड डिसअपियर अल्टीमेटली फॉर्मिंग परमानेंट टिश्यू, यानी कि ये कुछ टाइम के लिए ही ये मेरिस्टम्स होते हैं एंड परमानेंट टिश्यू को फॉर्म करने के बाद ये अपने आप डिसअपियर हो जाते हैं। उसके बाद आता है लेटरल मेरिस्टम। सो जो लेटरल मेरिस्टम है इट इज़ लोकेटेड इन द स्टेम एंड रूट्स ऑन द लेटरल साइड, यानी कि लेटरल साइड्स की तरफ स्टेम एंड रूट्स में ये लोकेट होता है। इट इंक्रीज द थिकनेस ऑफ द प्लांट, जो लेटरल मेरिस्टम है वो प्लांट की थिकनेस को भी इंक्रीज करने में हेल्प करता है। जो लेटरल मेरिस्टम्स होते हैं वो भी टू टाइप्स के होते हैं, एक है वस्कुलर कैम्बियम एंड एक है कॉर्क कैम्बियम। इस तरह से हमने देखा कि एक पूरी प्लांट की बॉडी में उनकी कहाँ कहाँ कौन सी पोजीशन पे किस तरह का मेरिस्टम प्रेजेंट होता है। अब हम प्लेन एंड डिवीजन के बेसिस पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को स्टडी करेंगे।
इसमें आता है मास मेरिस्टम, प्लेट मेरिस्टम एंड रिब मेरिस्टम। मास मेरिस्टम, दे आर ऑल्सो नोन एज ब्लॉक मेरिस्टम। मास मेरिस्टम्स को हम ब्लॉक मेरिस्टम भी कहते हैं। सेल डिवीजन ऑक्यूर इन ऑल पॉसिबल प्लेन, जितने भी प्लेन्स में पॉसिबल हो सकता है सभी में डिवीजन हो जाता है। मेरिस्टम इन फ्रूट्स एंड एंडोस्पर्म्स आर ऑफ दीज टाइप्स। फ्रूट्स एंड एंडोस्पर्म्स में इसी तरह का मेरिस्टम प्रेजेंट होता है। इंक्रीज द प्लांट्स बॉडी वॉल्यूम, सभी पॉसिबल प्लेन्स में डिवीजन होगा तो क्या होगा, प्लांट्स की बॉडी का वॉल्यूम भी काफ़ी इंक्रीज कर देता है मास मेरिस्टम। उसके बाद आता है प्लेट मेरिस्टम। These cells divide into two planes resulting in an increase the area of an organ। यानी कि ये जो सेल्स होती है वो उन्हीं टू प्लेन्स में डिवाइड की जाती हैं एंड जिसका रिजल्ट होता है उसके ऑर्गन के एरिया को इंक्रीज करना। मल्टी लेयर्ड लीव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय प्लेट मेरिस्टम। प्लेट मेरिस्टम से कई सारे लेयर्स वाली लीव्स प्रोड्यूस की जाती है। फॉर्मेशन ऑफ लीफ ब्लेड टेक प्लेस बाय द एक्टिविटी ऑफ दिस मेरिस्टम। एंड लीफ में जो लीफ ब्लेड का फॉर्मेशन होता है वो इसी ही मेरिस्टम से होता है। उसके बाद आता है रिब मेरिस्टम। द सेल्स ऑफ दिस मेरिस्टम डिवाइड इन वन प्लेन ओनली, यानी कि इस मेरिस्टम की जो सेल होती है वो सिर्फ एक प्लेन में ही डिवाइड की जाती है। एंड द टेंड्रिल्स as well as cortex and pith of fruits and stems are formed by rib meristem। यानी कि कॉर्टेक्स, पिथ, रूट, स्टेम्स वो रिब मेरिस्टम से ही फॉर्म होते हैं। एंड इन लास्ट आता है हमारे पास मेरिस्टम बेस्ड ऑन फंक्शन, यानी कि फंक्शन के बेसिस पे मेरिस्टम्स का क्या क्लासिफिकेशन है। तो जो फंक्शन के बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन है वो प्रपोज किया था हैबर लैंडेड ने, एंड उन्होंने प्रपोज किया था प्राइमरी मेरिस्टम को एट द एपेक्स ऑफ रूट एंड स्टेम्स, जो रूट एंड स्टेम्स के एपेक्स पर होता है। उन्होंने कहा कि जो प्राइमरी मेरिस्टम है वो 3 लेयर से बना होता है, लाइक प्रोटोडर्म, प्रोकैम्बियम एंड ग्राउंड मेरिस्टम। प्रोटोडर्म की अगर बात की जाए, इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्राइमरी मेरिस्टम एंड गिव राइज टू एपिडर्मिस विच सराउंड द प्लांट्स। नेक्स्ट आता है प्रोकैम्बियम, गिव राइज टू प्राइमरी वस्कुलर टिश्यू लाइक जाइलम एंड फ्लोम। एंड इन ग्राउंड मेरिस्टम में सेल कॉम्परेटिवली लार्जर होती है, थिन वॉल होती है, एंड आइसोडायमेट्रिक है सेल। आइसोडायमेट्रिक यानी कि स्पेरिकल, पॉलीगोनल, राउंड, इस तरह से। एंड प्रोड्यूस अ पिथ एंड कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स एंड पिथ को प्रोड्यूस करता है जो कि एक ग्राउंड टिश्यू है। इस तरह से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का क्लासिफिकेशन किया गया। इसके बाद आता है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। अभी के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।